और लॉ ग्रेजुएट्स और जो अपेयरिंग लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो वैकेंसीज निकली हुई हैं जूनियर लीगल ऑफिसर की, उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो आपकी स्क्रीन पर खुली हुई है। उसके बाद इसी ऑफिशियल वेबसाइट के जब रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाएंगे तो ये जो आपका रिक्रूटमेंट सेक्शन खुला हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर आपको वैकेंसी मिल जाएगी एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2023-24 फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लीगल ऑफिसर 2023। इसको डाउनलोड कर लीजिए और इस पेज का जो लिंक है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे जिससे कि आप नोटिफिकेशन को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, बहुत सारी चीजें सब कुछ यहाँ पर जान लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कि जेएलओ अर्थात जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये जो नोटिफिकेशन है 5 जुलाई 2023 को जारी हुआ है और इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। मींस टोटल 140 वैकेंसीज हैं और पोस्ट का नाम है जूनियर लीगल ऑफिसर। और दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा और जो इसकी एप्लीकेशन फीस है वो भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। अगर बात करें कि आप किस ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अभी जिससे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मैंने बताया था www.rpsc.rajasthan.gov.in, इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे और इसी से जो नोटिफिकेशन है वो भी आप ऑनलाइन प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कि जो है अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन नहीं हुए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए ओपन होंगे 10 जुलाई 2023 से और 10 जुलाई 2023 से लेकर के ये फॉर्म आप 9 अगस्त 2023 रात 12 बजे तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, 10 जुलाई 2023 से लेकर के 9 अगस्त 2023 तक, और ये सभी फॉर्म आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करने होंगे। और इसका जो एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या होना है कि एक जो है आपका रिटन एग्जाम होगा। जो रिटन एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा और इसके बाद इंटरव्यू होगा और इन दोनों में जो है जो मैक्स मतलब टोटल मार्किंग में जो भी मेरिट बनेगी तो वही लोग सेलेक्ट होंगे जिनकी मैक्सिमम मार्किंग अच्छी होगी। तो उससे पहले जो है और डिटेल्स को जानते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों। आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए बीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो। यदि आपकी लॉ डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है, आप फाइनल ईयर में हैं, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो, तो यदि आप फाइनल ईयर में हैं, आपका एग्जाम हो चुका है और या एग्जाम होने वाला है तो उस समय भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परंतु जो है जब भी लास्ट होगा इंटरव्यू टाइमिंग पे आपको वहां पर अपना जो भी रिजल्ट है वो पेश करना होगा। तो एक तो क्वालिफिकेशन हो गई कि आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, कंप्लीट हो या फिर आप अपेयरिंग हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो हिंदी का नॉलेज है वो अच्छी मात्रा में होना चाहिए। इसके साथ साथ जो राजस्थानी कल्चर है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। मीन्स हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और जो राजस्थानी कल्चर है उसका भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगर एज लिमिट की, तो दोस्तों यहाँ पर 21 ईयर्स से लेकर के 40 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और जो एज काउंट होगी 1/1/2024 से काउंट होगी। मीन्स जो भी काउंटिंग आपको करनी वो 1/1/2024 से काउंटिंग करनी। उसके अकॉर्डिंग अगर आप 21 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कुछ स्पेशल कैटेगरीज को, जैसे कि आप जेंट्स हैं, राजस्थान के रहने वाले, आप SC ST OBC IWS कैटेगरी के हैं तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है।
यदि आप जो है राजस्थान के रहने वाली महिला हैं और आप SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी से अंतर्गत हैं तो आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी की महिला हैं राजस्थान की रहने वाली तो आपके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन होगा। और यदि आप राजस्थान के रहने वाली महिला हैं, विडो हैं या डाइवोर्स वोमेन हैं तो आपके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। किसी भी एज लिमिट के लोग जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पर 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका जो सैलरी पैकेज है वो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सैलरी पैकेज है वो लेवल 10 का होगा, पे मैट्रिक्स लेवल 10 का, और जो ग्रेड पे है 3600 का होगा। मीन्स आपकी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर बनने वाली है। लेकिन क्या होता है राजस्थान गवर्नमेंट में कि स्टार्टिंग से आपको ये पे स्केल नहीं दिया जाता है। स्टार्टिंग में आपको परीक्षा काल में रखा जाता है और उस समय आपका जो सैलरी होती है फिक्स पेमेंट होती है, जो कि बहुत कम वैल्यू में होती है। मीन्स कम सैलरी आपको मिलती है। लेकिन जब आप परमानेंट हो जाते हैं वहाँ पर आपको जो है पे स्केल से सैलरी मिलने लग जाती है। और ये जो परीक्षा टाइम है लगभग 2 से 3 साल का होता है, ये अलग अलग लेवल पे है। तो उस टाइम पीरियड के बाद आपका जब परमानेंट हो जाएगा तो आपको पे स्केल के आधार पर सैलरी मिलने लग जाएगी। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करनी होगी। तो यदि आप जनरल या OBC कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए 600 रुपीज़ है। यदि आप SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो उस समय आपके लिए 400 रुपीज़ है। यदि आप हैंडीकैप्ड पर्सन है तब भी आपके लिए 400 रुपीज़ है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके जो सिलेबस है। तो देखिए सिलेबस आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 पर है। इसमें जो पेपर फर्स्ट होगा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा उसका सिलेबस दिया गया है और इसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। तो जो पेपर फर्स्ट है इसमें जो है फर्स्ट पार्ट होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, 50 मार्क्स का होगा। फिर सेकेंड पार्ट इसी का होगा CPC, CRPC और जो है IPC से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पार्ट थर्ड जो है आपका इसमें जो है एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और जो फोर्थ पार्ट है उसको लैंग्वेज का पेपर होगा। इसमें एक पेपर आपका हिंदी का होगा 25 मार्क्स का और एक पेपर होगा इंग्लिश का। इस प्रकार से जो आपका जो है 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर ड्यूरेशन का होगा। और 40% आप जो है जो पार्ट हैं अलग अलग, इनमें अगर आप 40% हर पार्ट में अलग अलग ले आते हैं तो इसमें पास हो जाएंगे और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आपको करेक्शन करने का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वो लिमिटेड होगा, लिमिटेड टाइम में ही आपको करेक्शन करना होगा। उसके लिए आपको 500 रुपीज, कोई भी करेक्शन छोटा हो या बड़ा हो, आपको 500 रुपीज पे करना होगा एक करेक्शन के लिए। एक से अधिक बार करेक्शन करते हैं तो जितनी बार करेक्शन करेंगे उतनी बार आपको ये फीस पे करनी होगी। अब अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो है किन लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो सकता है। यदि आपने अपेयरिंग में फॉर्म अप्लाई किया है तो इंटरव्यू के समय आपको अपना फाइनल ईयर का रिजल्ट पेश करना पड़ेगा अथवा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आप फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं पेश कर पाते हैं इंटरव्यू के समय तो आपका फॉर्म वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे। दूसरा जो आपकी लॉ डिग्री है BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तब भी आप पूरे एग्जाम पास करने के बाद भी आप बाहर कर दिए जाएंगे, आपका कोई भी एक्सक्यूज वहां पर नहीं सुना जाएगा। तीसरा दोस्तों, आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, तो ध्यान से अपने जो रियल डॉक्यूमेंट्स हैं वही अपलोड करें। अपलोडिंग करते समय होता क्या है कि गलती से आप दूसरे का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो उस समय भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।